राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों, ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करना। आपको पता है कि एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 21 जून को और 22 जून को। आज जो 22 जून को व्रत रखेंगे उनका पारण का समय रहेगा 23 जून को 5:24 से 8:12 तक का समय रहेगा। इसी के मध्य में हमें अपने व्रत का पारण करना होगा। मेरे चैनल पर पारण से जुड़ी हुई कई वीडियो डली हुई हैं, आप उन वीडियो को भी सुन सकते हैं। कैसे आपको पारण करना है, क्या विधि है, भगवान जी को क्या भोग लगाना है, कैसे करना है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। एकादशी कथा का श्रवण करने से पहले हम भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई एक कथा का श्रवण करते हैं। ध्यान देकर सुनिएगा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियाँ श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास आती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसे पता था, वह जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है, कि श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है। वह भगवान के बारे में सब कुछ जानता था। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मेरी मैया मुझे बहुत गुस्सा कर रही है और मेरी मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया भी वहाँ पर आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? मैंने उसको अभी तुम्हारी तरफ आते हुए ही देखा था। क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, नहीं, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें घड़े के नीचे से छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो बाहर निकालो मुझे। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मैं मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े के बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और पूरा कर दो, उसे भी पूरा करने का वचन दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधनों से मुक्त करने का वचन दो तो मैं आपको इस मटके के नीचे से बाहर निकालूं। भगवान अंदर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। देखो कुम्हार को कैसे अपने सभी कार्य मुझसे करवा रहा है। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधनों से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और पूरी कर दो, उसे पूरा कर दीजिए। और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा।
कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतने रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सच सोचो, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो घड़े से नहीं निकल सकते थे बाहर? क्या वो घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितनी भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल ही नहीं सकते। देखो इस कुम्हार ने कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए भगवान से 84 लाख योनियों के मुक्त होने का कारण पूछा और बताया। जैसे भगवान ने उसे 84 लाख की योनि से मुक्त किया, वैसे सभी को करना। जो इस कहानी को सुने, कहते, हुंकारा भरे, उन सबको इस 84 लाख की योनियों से मुक्त करना। हमारे भगवान तो है ही ऐसे, वो तो सिर्फ प्यार पर रीझ जाते हैं। चलिए अब कथा की ओर चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों, आप ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण कीजिएगा। अगर आपने व्रत ना भी रखा हो तो भी कथा अवश्य सुनिएगा। इससे आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भक्तों, एकादशी का फल महान पुण्य देने वाला होता है, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक कथा को सुनना चाहिए और व्रत को धारण करना चाहिए। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत इस लोक में और भोग तथा परलोक में मुक्ति के लिए देने वाला है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह परम शिव का भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक माली पुष्प लाया करता था, जिसका नाम हेममाली था। उसकी विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प देने ना गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब यक्षों ने पता लगाया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यधिक क्रोध आया। उसने कहा, रे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई।
मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और पिछले जन्म की भी सुध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का श्रवण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। उनको देखकर हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कुकर्म किए हैं जिसके कारण तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा और मुझे देर हो गई। दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा महादुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अंतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। भक्तों, यह थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। एक और कथा का श्रवण करते हैं जो एकादशी की 12 महीनों की कथा होती है। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हुई हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा कि नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे तो अभी अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर श्राप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहाँ पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वह ससुराल पहुँच गया। उसके साले कहते हैं कि जीजा जी आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि मैं नहीं नहाऊंगा। तब वह कहते हैं कि ठीक है, आप खाना खा लो। तो वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं, जीजा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं और ना ही खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप क्यों नहीं नहाते या क्यों नहीं खाते। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि मैं नहाऊंगा तो आधा गधा व खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए व कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी। अब कोई साथ दे या ना दे, मैं आपके साथ ही रहूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो गया और खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं। तो उसकी पत्नी उनसे कहती है कि इन्हें मत मारो, ये मेरे पति हैं। ये तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं, ये तो गधा है। नहीं नहीं, यह मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है इसलिए ये गधे बन गए। अब मुझे इसके साथ विदा कीजिए। अब उसे उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है। दिन भर मेहनत मजदूरी करती और 12 आने गधे पर खर्च करती, 4 आने खुद पर खर्च करती
और बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती। इस प्रकार वह रोज करती। रानी महलों की खिड़की में से रोज का यह नज़ारा देखती। ऐसा इसे कौन सा दुख है जो यह ऐसा करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है, तुम वचन भरो कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है कि बहन मैं वचन भरती हूँ। तब तो वह सारी बात बताती है और कहती है कि इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधा बन गए। गौ माता ने उन्हें श्राप दिया है। तब रानी पूछती है इसका क्या उपाय है। तब वह बताती है कि यदि किसी ने 24 एकादशी कर रखी हो, वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे दे तो मेरा पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया गया कि 24 एकादशी जिसने भी कर रखी हो वह राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया गया। जैसे ही बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है तो और उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है, वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आने लगता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी, सो मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं कि नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी 24 की 24 इस एकादशी इस लड़के को संकल्प करके दे दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया बेचारी सारी एकादशियों का फल उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि राजा ने कहा है कि जिसके बड़े बन पड़े एकादशी करो, एकादशी जैसा दूसरा व्रत ना हो। राजा ने पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया, हर कोई एकादशी का व्रत अवश्य करे। जो ना रख सके वो भी उस दिन अन्न का सेवन ना करे।